विज्ञान की आज की ऑनलाइन कक्षा में सभी विद्यार्थियों का हृदय से स्वागत है। पिछले चैप्टर में हमने बल तथा गति के संबंध में बल की परिभाषा के बारे में पढ़ा था। अब आगे हम पढ़ेंगे जड़त्व। तो जड़त्व क्या है कि अब हमने कोई भौतिक राशि या जैसे बल का अध्ययन किया है, तो अब बल के जो प्रॉपर्टी है या उसको किस तरह से मापेंगे उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे जड़त्व। तो जड़त्व का जो है प्रतिपादक है गैलीलियो ने। इनका जन्म 1564 और मृत्यु 1662 को हुई थी और ये इटली के से संबंधित हैं। इन्होंने बताया कि इन्होंने प्रयोग किया और प्रयोगों के निष्कर्ष से निकाला कि जो कोई वस्तु है वो जिस अवस्था में है उस अवस्था में रहना चाहती है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। अगर वो इस तरह से स्थिर रहना चाहती है और गतिशील है तो गतिशील रहना चाहती है। तो ये जड़त्व का नियम है कि प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। जीवन में, अपने व्यवहारिक जीवन में हम इस नियम का अनुभव करते हैं। यदि आप किसी गाड़ी पर जाएं और गाड़ी विराम अवस्था में हो और एकाएक गाड़ी चल जाती है, तो व्यक्ति है जो सवारी है जो पीछे की ओर झुक जाती है। ऐसा क्यों होता है कि हमारा पूरा शरीर स्थिर है और वो स्थिर ही रहना चाहता है, अर्थात गति का विरोध करेगा। और जैसे ही बस चलती है तो बस के संपर्क में जो भाग है वो आगे की ओर बढ़ जाता है और ऊपरी हिस्सा स्थिर रहना चाहता है जड़त्व के अनुसार, और व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है। और भी चलती हुई गतिमान गाड़ी में चालक एकाएक ब्रेक लगा दें तो व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। ये भी जड़त्व का एक उदाहरण है। ब्रेक लगा देने से हमारा शरीर का वह हिस्सा जो गाड़ी के संपर्क में है गाड़ी के साथ विराम में आ जाता है और ऊपरी हिस्सा जड़त्व के कारण गतिशील बना रहता है और हम आगे की ओर क्या है झुक जाते हैं। ऐसे हम तमाम उदाहरण इसमें देखते हैं। गाड़ी में हम ऐसा भी अनुभव करते हैं कि किसी मोड़ पर गाड़ी मुड़ती है, मान लीजिए कोई गाड़ी राइट साइड में मुड़ती है तो हमारा शरीर सीधी रेखा में ही रहना चाहता है जड़त्व के कारण, और गाड़ी बाईं ओर को मुड़ जाती, दाईं ओर को मुड़ जाती है तो हमारा जो शरीर है वो स्ट्रेट मतलब सरल रेखा में ही गतिशील रहना चाहता है और हम दूसरी ओर को क्या है झुक जाते हैं। और भी तमाम उदाहरण हैं कि किसी बॉटल पे एक गत्ता रख दें, उसके ऊपर एक गोली रख दें और हम एक गत्ते को कोई वेग प्रदान कर दें, एक बल लगा दें उस पर इस तरह से, तो हम देखेंगे कि गोली है जो गत्ते के साथ न चल करके बॉटल के अंदर आ जाती है, क्योंकि गत्ता पर बल लगने से गत्ता गतिशील हो जाता है और गोली जड़त्व के कारण स्थिर रहना ही चाहती है और वो स्थिर ही बनी रहती है और गत्ता आगे बढ़ जाता है और गोली बॉटल के अंदर आ जाती है। तो दैनिक जीवन में तमाम हम उदाहरण हैं कि जड़त्व जिसका हम व्यवहारिक जीवन में अनुभव कर सकते हैं। तो जड़त्व की परिभाषा है कि प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, इसे जड़त्व कहते हैं। ठीक है। अब इस जड़त्व को जो सर आइजैक न्यूटन हुए, उन्होंने बल से संबंधित मतलब गति से संबंधित 3 नियम दिए हैं। तो उन्होंने इस व्याख्या और अच्छी तरह से की है। वो भी जड़त्व का नियम है लेकिन उन्होंने उसकी अपनी भाषा में प्रयोग किया है और उसकी व्याख्या की है। लेकिन इसके पढ़ने के पहले हमें एक राशि और पढ़ना पड़ेगी जिसे हम संवेग कहते हैं। तो हम पढ़ेंगे संवेग। संवेग किसी गतिमान वस्तु के वेग और उसके द्रव्यमान के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। ये प्रॉपर्टी है वस्तु के वेग तथा द्रव्यमान के गुणनफल को
वेग कहते हैं। इसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं, पी से प्रदर्शित करते हैं। संवेग एक सदिश राशि है या सदिश राशि है, इसकी दिशा वेग के अनुदिश होगी। तो संवेग बराबर होगा, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा वेग। तो संवेग को हम पी से प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान को एम से और वेग को बी से। तो पी बराबर एम बी। जी सतत राशि है, इसकी दिशा वेग के अनुदिश होगी। संवेग का मात्रक तो हम इसी सूत्र से है, जो संवेग का मात्रक भी ज्ञात कर लेंगे। संवेग का मात्रक बराबर द्रव्यमान का मात्रक संवेग का मात्रा किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, मतलब द्रव्यमान का मात्रा बड़े वेग का मात्रा। अब हम पढ़ाएंगे न्यूटन के गतिविषयक नियम। तो न्यूटन की गतिविषयक 3 नियम हैं, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम। अब न्यूटन का ये प्रथम नियम है कि जब कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। यही जड़त्व का नियम है कि बाह्य बल के अभाव में प्रत्येक वस्तु अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। तो ना लगाया जाए, बल ना लगाया जाए, बाह्य बल का अभाव है, अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहती है। दोनों एक ही नियम है। लेकिन इसमें ये बात तो समझ में आती कि इस तरह से स्थिर रहे वास्तविक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में। लेकिन गतिशील है तो गतिशील रहेगी, ये बात समझ में नहीं आती। जैसे हम साइकिल का पहिया को एक बार गति दे दें तो फिर उसे सदैव गतिशील ही रहना चाहिए, लेकिन वो नहीं रहता है। और भी तमाम हम उदाहरण देखते हैं अपने व्यवहारिक जीवन में। तो उसमें क्या होता है कि उसमें प्रकृति से ऑलरेडी पहले से ही कुछ बल लगे हुए हैं। जैसे साइकिल का पहिया है, वो घूम रहा है तो उसमें कुछ बल का विरोध कर रहे हैं जो प्रकृति से उसमें स्वतः उपस्थित है। जैसे कि उसकी एक्सल के बीच में जो धुरी है उसके बीच घर्षण बल, हवा का प्रतिरोध आदि ऐसे बल हैं कि जो उस मोशन का है, जो गतिमान मतलब पहिया है, उसका विरोध कर रहे हैं। इस कारण से धीरे धीरे पहिया विराम में आ जाता है। अगर किसी प्रकार हम इन बलों को शून्य कर दें तो एक बार पहिया में गति दे दें तो सदैव पहिया उसी वेग से घूमता रहेगा। इसी कारण से हम पहिए में बॉल बेयरिंग लगाते हैं और उसमें ऑयल ग्रीस वगैरह लुब्रिकेंट लगाते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये न्यूटन का क्या है, पहला नियम है। अब हम इसके बाद न्यूटन का दूसरा नियम पढ़ेंगे। न्यूटन का दूसरा नियम है, तो दूसरा नियम है न्यूटन का कि वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल, संतुलित बल में तो गति होती नहीं है, तो वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब हम बल की गणना करेंगे, संवेग परिवर्तन की हम गणना कर लेंगे, सर्वम संवेग परिवर्तन की दर की गणना कर लेंगे, तो उससे हम ज्ञात कर लेंगे कि बल पे कितना, वस्तु पे कितना बल लग रहा है। ये न्यूटन का दूसरा नियम है। तो संवेग वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल संवेग परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है और बल की दिशा संवेग परिवर्तन की
दिशा की अनुगति होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा के अनुगत बल की दिशा होती है। अब हम इसका गणितीय व्याख्या भी देंगे, विवेचना भी करेंगे कि माना कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, वह u प्रारंभिक वेग से गतिशील है और t समय बाद वस्तु का वेग v हो जाता है, तो हम प्रारंभिक संवेग निकालेंगे, t समय बाद संवेग निकालेंगे, फिर संवेग में परिवर्तन निकालेंगे और संवेग परिवर्तन की दर निकालेंगे और ये दर f बल को जो हम f से निरूपित करते हैं f के समानुपाती दिखा देंगे और इस तरह से हमें इसका एक गणितीय जो है व्यंजक प्राप्त हो जाएगा बल और द्रव्यमान और त्वरण में। चलो करते हैं इसे। तो न्यूटन का द्वितीय नियम का गणितीय स्वरूप हम देखेंगे, ठीक है। गणितीय व्यंजक स्थापित करेंगे। तो माना कोई वस्तु जिसका द्रव्यमान m है, u प्रारंभिक वेग से गतिशील है, t समय बाद वस्तु का वेग v हो जाता है, तो वस्तु का प्रारंभिक संवेग द्रव्यमान प्रारंभिक यानी t समय बाद संवेग mv संवेग परिवर्तन m v माइनस mu प्रति समय बाद संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, फिर संवेग परिवर्तन की दर mv माइनस mu अपॉन p। अगर हमें यहाँ डेल टी ले लें तो यहाँ भी डेल टी लिखा जाएगा। अब हमको पता है न्यूटन का जो द्वितीय नियम है, बल है बल प्रोपोर्शनल संवेग परिवर्तन की दर। विभिन्न प्रयोगों से न्यूटन जी ने निष्कर्ष निकाला था कि संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती होती है। तो ये हो जाएगा यहाँ F प्रोपोर्शनल m हम कॉमन ले लेंगे v माइनस u अपॉन t, ठीक। तो ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा F प्रोपोर्शनल यह बल प्रोपोर्शनल संवेग परिवर्तन की दर, ठीक है। अब इसमें नाम रख देंगे बल प्रोपोर्शनल m v माइनस u अपॉन t, ठीक। तो v माइनस u अपॉन t जी ये है बल को हम f से तो ड्रॉन कर दें, तो f प्रोपोर्शनल m इंटू a। अब इसको बराबर दिखाना है तो ये हो जाएगा F बराबर k m a, k बराबर 1 होगा वायु की दूरी 0 से, तो F बराबर m a जे एक व्यंजक प्राप्त हो गया। F बराबर m a, F की दिशा एक ही दिशा में होगी या एक ही दिशा F की दिशा में होगी। तो इस तरह से ये न्यूटन का द्वितीय नियम है। अब हम न्यूटन के तृतीय नियम की व्याख्या करेंगे। न्यूटन का तृतीय नियम है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत तथा बराबर की प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक
क्रिया के बराबर एक प्रतिक्रिया होती है। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। होती है F1 बराबर माइनस F1 और F2 दोनों बल बराबर होंगे और इनकी दिशा अपोजिट होगी और दोनों एक वस्तु पर नहीं लगेंगे, दोनों अलग अलग वस्तुओं पर ही लगेंगे। इसके तमाम उदाहरण हैं कि जैसे बंदूक से हम गोली छोड़े तो बंदूक पीछे की ओर धक्का देगी। संवेग संरक्षण का नियम भी यही है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। और रॉकेट में जो जेट होता है उस पर गैस तेजी के साथ निकलती है, तो वहाँ भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लागू होता है। इस तरह से आज के इस टॉपिक में हमने गतिकी इस टॉपिक में बल की परिभाषा पहले पढ़ चुके थे। संवेग, जड़त्व का नियम और न्यूटन की गति तीनों नियम की का अध्ययन किया। हम द्वितीय नियम से प्रथम नियम भी निकाल सकते हैं। यह बराबर है नहीं, इसको हम थोड़ी देख लें। द्वितीय नियम से प्रथम नियम की उपपत्ति यह बराबर है नहीं या यह बराबर है m डेल पी अपॉन डेल टी दिशा में परिवर्तन है। ठीक है, यदि f बराबर 0 तब m डेल पी अपॉन डेल टी बराबर 0, f बराबर m डेल पी अपॉन डेल टी ये शून्य हो गया, तो m डेल पी अपॉन डेल टी बराबर शून्य हो गया। इसमें दो फैक्टर है, m एक डेल पी अपॉन डेल टी, तो m बराबर शून्य क्योंकि द्रव्यमान शून्य होगा, अतः डेल पी अपॉन डेल टी बराबर शून्य, मतलब परिवर्तन शून्य है संवेग का। तो वस्तु जैसी है वैसी रहेगी, अगर गतिशील है तो गतिशील रहेगी, इस तरह तो इस तरह रहेगी। इस तरह से हम न्यूटन के द्वितीय नियम से प्रथम नियम को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है।